सो हेलो क्लास 12 कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी बिकॉज विंटर जोन के जो एग्जाम्स हैं वो आने भी वाले हैं और साथ में अगर हम बात करें समर जोन वाले बच्चों की तो उनके पास भी कोई ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। सो आई होप कि आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है। मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक ऑर्गेनिक का चैप्टर जो था वो मैंने बना दिया था। अब जो है आपका ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर्स के बारे में हम बात करेंगे और इसके बारे में डिटेल में सारी चीजें सीखेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका वन शॉट के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाए और ताकि आपको इस चीज का बेनिफिट मिले, ताकि आप इस चीज को आगे भी बहुत अच्छे से कर पाओ। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी चैप्टर बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना आए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, बाकी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि हम लेकर आने वाले हैं। सोल्यूशंस जो है वो आपका मैं लेकर आ चुका हूं ऑलरेडी। अब अल्कोहल फिनोल ईथर की बात करेंगे क्लास 12 का, स्पेशली जेके बोस के लिए चैप्टर रहेगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस सिर्फ वही हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो जेके बोस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सीबीएसई वालों के लिए ये तो नहीं कहूंगा कि भाई ये पर्टिकुलरली उस सिलेबस के रिगार्डिंग है, पर सिलेबस मैक्सिमम सेम है। आप रिवीजन भी इसके अंदर कर सकते हैं अगर आप सीबीएसई से हैं तो। ठीक है, पर पर्टिकुलरली ये चैप्टर जो है वो जेके बोस वालों के लिए ही रहेगा। चलो लेट स्टार्ट, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। अल्कोहल फिनोल ईथर के अंदर हमको ये देखना है कि एक्चुअली में अल्कोहल क्या होता है। आपको दिख रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर जो है ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनता है। अब पहले देखो, मैं यहां पर डायरेक्टली प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकता हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर सकता हूं, बट देखो बात यही होती है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आगे क्वेश्चंस के अंदर यूज होने वाली हैं, तो उसका जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक चीजें हैं, उनको भी पहले हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बच्चे। व्हेन जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, चलो भाई अब शुरू करते हैं। कह रहा है कि व्हेन वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय एन OH ग्रुप, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज एन अल्कोहल। बात समझ रहे हो आप? बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कोई एल्केन है, क्या बोल रहा है, अगर आपके पास कोई एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन का ग्रुप निकल जाए और उसमें OH का ग्रुप लग जाए तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा बच्चे अल्कोहल। याद रहेगा सबको? आई होप कि आपको अल्कोहल के बारे में पता चल जाएगा कि अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्कोहल का, वो ये लिखा हुआ है CnH2n + 1 OH। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कंटेन एग्जैक्टली 1 OH ग्रुप। मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होता है कि मोनो मतलब सिंगल, जिसके अंदर एक ही अल्कोहल का जो कंपाउंड है वो लगा हुआ होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और ये हो गया मिथनॉल और ये हो गया इथनॉल। मेरे भाई टेंशन नहीं लेनी है, ये मत सोचना कि भाई वो चैप्टर बहुत मुश्किल है, ऑर्गेनिक समझ नहीं आती है, हलवा बनाऊंगा तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक को। टेंशन नहीं लेना, ये मत सोचना कि कैसे होगा, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर्स हैं ये आप लोगों के लिए। अगर कोई मुश्किल आ रही है तो आप कमेंट में जरूर पूछो यार। ठीक है, कमेंट में जरूर पूछो। देखो यहाँ पे बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की कि भाई अल्कोहल किस किस तरह के होते हैं, किन तरह के होते हैं। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मेरे भाई बंधु यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को ही तो हमको बनाना है, प्रिपरेशन भी उसकी करनी है, उसी की रिएक्शन करनी है, तो पहले पता कर लें। ठीक है, तो पहले पता कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, आपको पता है कि अगर ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, यहां पर भी कोना आता है, वहां पर कार्बन होता है। क्या होता है वहां पर बच्चे? कार्बन होता है। लेट सपोज अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बनाता, इस स्ट्रक्चर को मैं अगर कुछ इस तरह से बनाता तो ये कंपाउंड तुम्हें दिख रहा है, और यहां पर आपको ये देखना है कि एक ही जिस कार्बन के साथ OH का ग्रुप लगा है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझना, जिस कार्बन के साथ OH का ग्रुप लगा है उस कार्बन के साथ कितने CH3 ग्रुप लगे हैं या कितने कार्बन के ग्रुप लगे हैं? सर उसके साथ तो सिर्फ एक ही लगा है, इसीलिए ये क्या है बच्चे, इसीलिए ये है 1 डिग्री अल्कोहल। क्या थ्योरी याद करनी है? कुछ याद नहीं करना, बस पता करना है कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, ये कार्बन है, इसके साथ एक CH3 यहाँ पे लगा है, एक CH3 यहाँ लगा है, तो मतलब 2 कार्बन के ग्रुप हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको सेकेंडरी अल्कोहल भी बोलते हैं। इसका नाम प्राइमरी होता है, इसका नाम सेकेंडरी होता है। ये आपको दिख रहा होगा, फॉर्मूले भी दिख रहे हैं, आप देख लो। लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत इजी तरीके से कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझा पाए। ये 3 डिग्री अल्कोहल की बात हो गई क्योंकि 3 कार्बन के ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद और भी बड़ी सारी चीजें आती हैं। अब 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब तो होता है कि चलो 3 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर कंपाउंड लगे हैं CH3 के तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां पे समझना, लेट सपोज ये कार्बन है। ठीक है भाई, ये क्या है? ये कार्बन है और ये कार्बन है। ठीक है, और यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा ये भी एक OH का ग्रुप, ये भी OH का ग्रुप, दो लगे हुए हैं।
यहां पर भी 2 लगे हुए हैं, समझ आ रही है बात आप लोगों को? इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रो ग्रुप। यहां पे क्या बोल रहे हैं? कंटेन मोर देन OH ग्रुप, वन कंटेन मोर देन वन OH ग्रुप। अगर मैं इनकी बात करूं तो कंटेन ओनली वन OH ग्रुप, लेकिन OH ग्रुप अगर एक से ज्यादा लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। याद रखना, बहुत आसान है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछेगा नहीं आपको, मुझे पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर एक ही अल्कोहल लगा हुआ है तो उसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर अल्कोहल के कंपाउंड ज्यादा लगे हैं, अल्कोहल का ग्रुप ज्यादा लगा है, फंक्शनल ग्रुप, तो सिंपल सी बात है, उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉली का मतलब मोर देन वन, याद रहेगा सबको। चलो अब आते हैं, देखो अब वही बात है कि सर आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? बिकॉज ये क्लास 11th का है बच्चे, 11th क्लास की चीजें बेसिक अगर आपको नहीं आती हैं तो आप नहीं कर पाओगे 12th क्लास का टॉपिक, ठीक है ना? तो ये 11th क्लास के हिसाब से sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। अगर मैं एलाइलिक अल्कोहल की बात करूं, देखो अब फिफ्थ टाइप ऑफ अल्कोहल आ गया। कौन सा अल्कोहल आया? एलाइलिक अल्कोहल। इससे पहले आप पॉलीहाइड्रिक पढ़ा, प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा, टर्शियरी पढ़ा, पॉलीहाइड्रिक पढ़ा, अब कौन सा है? एलाइलिक अल्कोहल। क्या होता है ये? कह रहा है कि OH ग्रुप उस अटैच होता है सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ। किसके साथ? सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड कार्बन, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड कार्बन। ध्यान से समझना किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। सर देखना बच्चे, मैंने ये डबल बॉन्ड कार्बन बनाया, इसके ही साथ में अगर कार्बन लगा हुआ है, इधर भी मान लो लगा हुआ है, अब इन दोनों में से कार्बन में से कहीं पर भी आप OH लगा लो। उसने क्या बोला? उस कार्बन पे लगेगा जिसके पास डबल बॉन्ड है, जिसके साथ वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। याद रहेगा, इसको बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। सर OH ग्रुप वहां लगेगा, उस कार्बन पे लगेगा जिस कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड कार्बन का ग्रुप है। क्लियर सर, समझ आ गई? ये एक और एग्जांपल है, इसको भी देख लेना, ठीक है? ओके, फिर आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। अब तुम बोलोगे बेंजाइलिक अल्कोहल क्या है? ये भी कार्बन अटैच्ड टू डायरेक्टली टू एन एरोमेटिक रिंग। लेट सपोज ऐसे, इस तरह से, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इसको बेंजाइलिक अल्कोहल भी बोलते हैं और फिनोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोल भी बोलते हैं। याद रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया विनाइलिक एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है जो कि विनाइलिक एक्सेप्शन है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। अब sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या फर्क होता है वो देखो। विनाइलिक अल्कोहल sp2 हाइब्रिडाइज होता है, OH ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगा हुआ होता है। इसमें क्या फर्क है? डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे, क्या बोल रहा हूं, यहां पे लिखता हूं आसान भाषा में तुम्हारे लिए मेरे भाई, डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे, के साथ वाले कार्बन पे, याद रहेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं मेरे भाई, इसकी बात करूं, इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली कहां? डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले पे, डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन पे लगा होगा, डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन पे लगा होगा। अब तुम्हें एग्जांपल ये देखो, यहां पे लिखी भी हुई है बहुत सारी, पर फिर भी तुम इस चीज को देख सकते हो। यहां पर देखो ये कंपाउंड बना हुआ है। क्या कंपाउंड बना हुआ है मेरे भाई? CH2 डबल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? यहां पर लगा हुआ है OH और यहां पर लगा हुआ है H। दिख रहा है तुम लोगों को? क्या हो गया विनाइलिक? क्या डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही OH ग्रुप लगा है? दिख रहा है तुम्हें? इसी को बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? विनाइलिक अल्कोहल। क्या रट्टा मारना है इसके अंदर यार? बहुत ज्यादा आसान है कि नहीं है? बताओ, बहुत ज्यादा इजी है भाई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या सर ये सब याद करना है? कुछ नहीं याद करना, बस इतना समझना है कि विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है और एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है। एलाइलिक अल्कोहल वो अल्कोहल्स होते हैं सर जहां पर हमको पता है कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए, और विनाइलिक अल्कोहल वो होते हैं सर जहां पर क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। सर sp3 का क्या मतलब है? अगर उसको आसान भाषा में समझे तो डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे OH का ग्रुप लगा होगा। लेकिन सर अगर हम बात करें विनाइलिक अल्कोहल की sp2 हाइब्रिडाइज की, तो sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होगा सर? sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब मेरे भाई होगा कि जहां पर डबल बॉन्ड के साथ में ही कार्बन लगा हुआ होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड के साथ में ही कार्बन लगा हुआ होगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट की क्या बोल रहा हूं मैं। चलो अब यहां पर आ जाओ, कार्बोनियम स्टेबिलिटी। कार्बोनियम मतलब क्या सर? कार्बोकैटायन की बात हो रही है। किसकी? कार्बोकैटायन की। सिंपल, जैसे अभी हमने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़ा, वैसे ही यहां पर भी है। अब यहां पर क्या होता है, मेरी बात समझना। अगर ये कार्बन है, लेट सपोज ये कार्बन है और उसके साथ
इसके साथ एक कार्बन का ग्रुप लगा हुआ है और बाकी H के ग्रुप लगे हुए हैं, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए ये कार्बोकैटायन है। क्या है? इसलिए ये क्या है बच्चे? कार्बोकैटायन है। कार्बो मतलब कार्बन का कैटायन है, ठीक है। और इसके पास सिर्फ एक ही ग्रुप है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है। इसी को बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी की बात कर रहा है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे, टेंशन मत लो। ये भी एक कार्बोकैटायन है, इसके साथ एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया। तो मतलब हमें इधर ये दिख रहा है कि 2 कार्बन इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब सर 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये। क्या है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है सर। इसके बाद अगर बात करी जाए तो तीनों जगह पे क्या होंगे? कार्बन के ग्रुप होंगे। सिंपल सी बात है सर। बात तो सर जिगर में समझ आ गई सर हमको, ठीक है सर, दिल में समझ आ गई हमको, दिल से समझ आ गई, दिल से। अब ना भूलेंगे हम, अब ना भूलेंगे हम, ठीक है सर। अब इसको बात समझो, मैंने क्या बोला? ये 3 डिग्री अल्कोहल है। क्या है ये? 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, अल्कोहल नहीं है, कार्बोकैटायन है। क्या है मेरे भाई? 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ रे बाबुआ? इसका क्या मतलब हुआ? ये हमको पता है 3 डिग्री है, पर सर आपने बोला कि ये स्टेबिलिटी के मामले में ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों मेरे भाई? जब ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा था, तो इसके साथ में जब भी कोई कंपाउंड लगेगा, लेट सपोज क्लोरीन लगा, तो मेरे भाई क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन होता है सर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचने की कोशिश करता है। अब आप खुद समझना, जब वो यहां पर लगेगा, लेट सपोज यहां पर क्लोरीन लगा, लेट सपोज मान के चलते, अगर यहां पर क्लोरीन लगा तो इसके ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ क्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन इस वाले कार्बन को सपोर्ट करने के लिए उसके पास 3 मेंबर हैं, 3 CH3 के मेंबर्स हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे सर। इसी वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बिकॉज उसको स्टेबल करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ज्यादा लोग हैं वहां पर। बात समझ आ गई सर? लेकिन यहां पर 2 ही हैं, तो इसका मतलब सर ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, पर ये उससे कम स्टेबल है। और इसकी बात कर लो, एक ही कार्बन है यार। अब खुद समझो कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा। सिंपल है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ी ना, कोई रटने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि तुमने अगर बहुत अच्छे से ध्यान से मेरी बात सुनी, तुम्हें कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लो, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आपको समझ आ गया कि भाई कार्बोनियम स्टेबिलिटी कैसे आती है। 1 डिग्री कम स्टेबल है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, और क्यों है वो भी पता चल गया। फिर उसके बाद आता है ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन का मतलब क्या है सर? पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। क्या बोल रहा है? जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ये होता कब है सर? जब भी हम अल्कोहल अल्कोहल वाला ग्रुप लेते हैं, अल्कोहल है ये, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, लेकिन हमने इसको एसिडिफाई किया। क्या किया? एसिडिफाई मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कराई, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इसके पास चला गया, चिपक गया जाके। तो जब ये इसके पास चिपका होगा मेरे भाई, तो आपको समझ आ रहा होगा कि हाइड्रोजन 2 हो गए यहां पे। तो हमको ये पता है कि सर जो ऑक्सीजन है वो तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है मेरे भाई? सर ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है। यहां कितने बना दिए? 3 बना दिए, जिसकी वजह से उसने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन को दे दिए हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? सर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये देखो यहां पर, देखो दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी को बोलते हैं बच्चे ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सोनियम आयन। आई होप यहां तक याद रहेगा। अब एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है? सिंपल, अगर कोई तुम्हें पूछे कि एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है, तो 100% प्योर एथेनॉल को बोलेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल, एथेनॉल को, ठीक है, याद रखना। सो ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कैसे प्रोड्यूस होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 95% इथेनॉल प्लस बेंजीन यहां से निकलता है, और फर्स्ट फ्रैक्शन के अंदर बेंजीन और इथेनॉल निकलेगा, थर्ड फ्रैक्शन के अंदर प्योर इथेनॉल निकलेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते जाना यहां पर। और इस अल्कोहल का, जो ये एब्सोल्यूट अल्कोहल होती है, इसका यूज एज ए सॉल्वेंट किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, मैं सभी रिएक्शंस को यहां पे लिख नहीं सकता था। सो अब जो आपका नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखना, नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चे हमारे पास प्रेपरेशन। सब लिखूंगा, टेंशन मत लो। सब लिखूंगा, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब यहीं पे कवर हो जाएगा, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। आपको मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, अगर देखो क्या होता है ना, बहुत सारी प्रेपरेशन आपको पढ़नी है, पता है आप लोगों को ये चीज तो, कि प्रेपरेशन आपको अल्कोहल की पढ़नी है, फिनोल की, ईथर की,
कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर अमाइंस, हेलो एल्केन, हेलो एरेन, इतनी सारी पढ़नी है तो गड़बड़ तो होगी सर, मिक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि सर हम तो इंसान ही है भाई, है ना। इंसान होने के नाते हम इतना सब कुछ एक साथ में तो नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए मेरे भाई हमको क्या करना है, हमें किस चीज पे फोकस करना है, हमें इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं बच्चे, हमें इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, साथ साथ में क्या करने हैं, इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैं तो आप लोगों को सिखा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं तो आप लोगों को सिखा दूंगा किस तरह से ये होगा, किस तरह से सिंपल चीजें हम कर पाएंगे, किस तरह से हमारा आसान कंपाउंड बनेंगे। लेकिन मेरे भाई आप लोगों को एक चीज पे फोकस करना है, आपको फोकस करना है शॉर्ट नोट्स पे, ताकि जब आप लोग इसको रिवाइज करोगे तो सिर्फ वही शॉर्ट नोट्स निकालोगे और पढ़ने बैठ जाओगे। बात समझे, और जल्दी से आपका काम भी हो जाएगा। करना क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, आपको बात याद रखनी है, सबसे पहले जो अल्कोहल से बनेगी रिएक्शन, जो प्रिपरेशन होगी वो होगी फ्रॉम एल्कीन से। किससे होगी बच्चे, एल्कीन से होगी। किससे होगी, फ्रॉम एल्कीन, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, फ्रॉम एल्कीन से होगी। किससे होगी, फ्रॉम एल्कीन से। सर सेकंड किससे होगी, फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप, फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप, फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप से होगी सर। थर्ड होगी सर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद रखना भाई, ग्रिग्नार्ड एक रिएक्शन नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन नहीं लिखेंगे, ग्रिग्नार्ड एक रिएजेंट है जिसका यूज करके हम बनाएंगे, याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, बहुत सिंपल है यार, इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। जब तुम इसको पढ़ लोगे ना तब तुम्हें लगेगा कि यार ये तो सर हमको पहले से आना चाहिए था, ये तो हमको पहले से आता था। अब देखना मेरे भाई, इसके अंदर दो तरह की रिएक्शंस होंगी, फ्रॉम एसिड कैटलाइज्ड, फ्रॉम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, फ्रॉम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। एक दूसरा सर क्या होगा, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन। किससे, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन। दो चीजें बता दी, इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को इसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, इसी तरह से जैसे मैं बना रहा हूं। मैं तुम्हें वैसा ही तरीका दे रहा हूं, ताकि तुम इस चीज को पढ़ पाओ। लेकिन मैं बहुत सारी स्लाइड्स यूज करूंगा, ताकि आपको मैं क्लियरली समझा सकूं। लेकिन आपको इसके नोट्स काइंड ऑफ 2 या 3 पेजेस, A4 शीट उठाओ, 2 पेजेस के ऊपर पूरा अल्कोहल फिनोल ईथर खत्म कर मारो। लेकिन जब आप वो 2-3 पेजेस पे सारी रिएक्शन, सारी प्रेपरेशन, सारी चीजें लिख पाओगे, जब लिख लोगे, उसके बाद आपको नजर आएगा कि यार ये 2 पेजेस का चैप्टर है। मैं बता रहा हूं, जब हम पढ़ते थे हमने भी यही किया था, और यही एक तरीका होता है इसको याद करने का। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कर लूंगा, मेरे पास बहुत मोटी सी नोटबुक है, मैं उसको नहीं पढ़ पाओगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आपके पास केमिस्ट्री के मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 15 पेज होने चाहिए, दैट्स इट। 10 से 15 पेजेस के ऊपर पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपकी खत्म होनी चाहिए, पूरी की पूरी केमिस्ट्री। और जिस दिन ये हो गया, मत काम समझ लो, हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट, फ्रॉम, इसमें भी 2 रिएक्शंस होंगी, फ्रॉम एल्डिहाइड्स, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, और दूसरा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। क्या करना है हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। इन दोनों की रिएक्शन से भी हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, और इन दोनों से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं, बात याद रखना। और रही बात ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो होता क्या है, ये RMgX, ये तो रिएजेंट है ना मेरे भाई, ये तो कोई रिएक्शन नहीं है। अभी हमने इसको यूज करना है रिएक्शन के अंदर। इसको हमने क्या करना है बच्चे, इसको हमने यूज करना है रिएक्शन के अंदर। आ जाओ देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत आसान है, चिंता करने की बात नहीं है, टेंशन लेनी ही नहीं है अपने को। कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो अभी हम देखेंगे। चलो आ जाओ इसको देखते हैं, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, और इतना इजी बनाने की कोशिश करूंगा कि शायद आपको कहीं भी भूले ना। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे, हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्कीन से। किससे, एल्कीन से। ध्यान रखना, एल्कीन से बात कर रहे हैं सर, आपने अभी बोला कि एल्कीन से बात कर रहे हैं, तो पहला इसका रिएक्शन था फ्रॉम एसिड कैटलाइज्ड
फ्रॉम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन, कौन सी? फ्रॉम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन। बहुत आसान है यार, तुम्हें लग रहा होगा कि पता नहीं क्या करना है इसके अंदर, मैं बता रहा हूं बहुत इजी है। कैसे इजी है सर? आप देखो बच्चे, मैंने यहां पर कंपाउंड लिया CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, ले सकता हूं? ठीक है सर, ले सकते हैं। यहां पर हाइड्रेशन करनी है तो इसका मतलब वाटर का कंपाउंड लगेगा, और वाटर का कंपाउंड जोड़ने के लिए डबल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा बच्चे? जिसके लिए मुझे लगाना पड़ेगा एसिड। अब मेरी बात समझना ध्यान से, बहुत बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। मेरे को बात बताओ बच्चे, क्या ये जो वाटर है, क्या ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो रहा है? हाँ सर, समझ आ रहा है, ये ऐसे ही ब्रेक डाउन होता है। तो मेरे भाई यहां पर हम लगा देंगे मार्कोनिकोव रूल। क्या लगा देंगे? मार्कोनिकोव रूल। सर ये तो भूल चुके हैं हम, अब इसको कैसे याद रखें? याद रखने का आसान तरीका देखना, पॉजिटिव चार्ज्ड कंपाउंड वहां लगेगा जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। कहां पर बच्चे? डबल बॉन्ड वाले में, अब तो समझ आ रहा है, अब तो सिंपल है। ठीक है सर, आपने बोला कि देखना बहुत आसान चीज बताने जा रहा हूं। सर आपने बोला कि पॉजिटिव, सर हाइड्रोजन वहां लगेगा, पॉजिटिव चार्ज वहां लगेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। कहां है हाइड्रोजन ज्यादा? सर यहां है। और ये वाला कहां लगेगा सर? ये लगेगा सर जहां पर हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब सर यहां से तो एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होने वाली है। हाँ बच्चे, बिल्कुल ब्रेक डाउन होने वाली है, और हो चुकी है, होने वाली नहीं है, हो चुकी है। अब क्या कंपाउंड बनेगा बच्चे? CH3 CHOH CH2 और H। दिख गया आपको कौन सा कंपाउंड बना? कोई डाउट है? यहां तक आपको समझ आई? अब आप देखो, जिस कार्बन के साथ OH लगा है उस कार्बन के साथ दो और CH के ग्रुप हैं। ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा बच्चे 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा डिग्री अल्कोहल हुआ ये? सर ये हुआ 2 डिग्री अल्कोहल। डन, बहुत इजी है, बहुत समझ आ रहा होगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो वो आ गया हमारा बी पार्ट, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन। क्या? फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन। अब हाइड्रोबोरेशन का काम है, दो चीजें यहां पर करनी है, पहले बोरेशन करना है, फिर हाइड्रो करना है, मतलब दोनों को ऐड ऑन करेंगे हम यहां पर। ठीक है, आपको याद रखना है, पहले यहां पर हम डाइबोरेशन कंपाउंड यूज करेंगे, अभी मैं बताऊंगा। डाइबोरेन यूज करेंगे, डाइबोरेन। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यहां पर हम रिएक्शन के अंदर फिर से यही कंपाउंड उठा रहे हैं, देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, BH4। कितने कंपाउंड ले लिए बच्चे? 3। कितने कंपाउंड है? 3 है। कितने हैं? 3 है। सबसे पहले 3 नहीं है, सॉरी, यहां पर 2 आएगा। इसको बोलते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं इसको? डाइबोरेन। याद रहेगा, डाइबोरेन इसको बोलते हैं, डाइबोरेन। यहां पर गड़बड़ यही की हुई है कि BH3 का स्क्वायर आएगा, इसको बोलते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं बच्चे? डाइबोरेन। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड है ना BH3, यही बोरेन है। और 2 लिए हैं तो डाइबोरेन हो गया। क्या हो गया? डाइबोरेन हो गया। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पर जो रिएक्शन होने वाली है, इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इन सबके साथ लगेगा, हर एक कंपाउंड के साथ लगेगा। देखना, तो मैं यहां पर ये कितने कंपाउंड ले रहा हूं? 3 ले रहा हूं। आप इस बात को समझो कि मेरे को जो ये अल्कीन लेना है वो 3 कंपाउंड लेने पड़ेंगे। कितने बच्चे? 3 कंपाउंड लेने पड़ेंगे। अब आगे देखना, डाइबोरेन की बात हो रही है, तो डाइबोरेन के अंदर एक बात याद रखना, एक्चुअली में यहां पर 2 कंपाउंड हैं, BH3 और BH3। ये दोनों के दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं, पर ये कंपाउंड डबल होता है, तो इसको डाइबोरेन की फॉर्म में ही ये होता है। लेकिन ये रिएक्शन दोनों नहीं करते हैं, इसी वजह से एक ही रिएक्ट करेगा। जब एक ये रिएक्ट करेगा तो अब आप आगे देखना क्या होने वाला है, ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से समझना क्या होने वाला है। बिल्कुल, ये जो बोरॉन है ये इसके साथ चिपकेगा, लास्ट वाले डबल बॉन्ड के साथ, लास्ट वाले के साथ चिपकेगा। अब होगा क्या वो देखेंगे।
अब होगा क्या वो देखेंगे, देखना। यहां पर मैंने ले लिया बच्चे बोरॉन, ठीक है, ये मैंने बोरॉन ले लिया। और ये कितने कंपाउंड लिए हैं सर? सर ये आपने ले लिए हैं 3 कंपाउंड। यहां पे बनाता हूं, देखना, बोरॉन, बोरॉन के साथ बच्चे मैंने ले लिए हैं 3 कंपाउंड। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। देखो बहुत बहुत इजी से करने वाले हैं। यहां से कंपाउंड जोड़ रहा हूं, CH2, ये वाला बॉन्ड, ये वाला एक बॉन्ड टूट गया ना, आगे क्या बचा सर? आगे बचा CH, आगे क्या बचा सर? CH3, ठीक है। एक तो जुड़ गया सर, अगला जोड़ो सर, अगला जोड़ो, ले सर, ले सर, ले सर, हमने जोड़ दिया सर। बहुत इजी है, बहुत इजी है सर। यहां पर भी तो वही कर रहे हैं हम सर, यहां पर भी तो वही कर रहे हैं। बहुत आसान है यार, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है मेरे भाई। अब मेरे भाई अब आगे देखना, अब आगे देखना यहां पर क्या होने वाला है। बहुत इजी से पढ़ा रहा हूं आपको, कोई मुश्किल नहीं आने वाली है इसके अंदर। क्यों? अब आपको ये तो समझ आया कि बोरॉन जो है, एक ही बोरॉन यहां पे लगा और हाइड्रोजन कितने बचे हैं? 3। अब हमको पता है सर कि जो ये बोरॉन है, इस बोरॉन ने तो ये सर लास्ट वाले के साथ बॉन्ड बनाई, हाइड्रोजन तो इसके साथ बनाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड टूटा है सर। क्योंकि डबल बॉन्ड टूटा है तो यहां पर लग जाएगा बच्चे हाइड्रोजन, यहां पर लग जाएगा हाइड्रोजन, यहां पर लग जाएगा हाइड्रोजन। बताओ मुझे कोई यहां तक परेशानी है क्या? क्या यहां तक कोई परेशानी है? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई परेशानी होनी चाहिए, बिकॉज ये तो बहुत सिंपल सा कंपाउंड हमने बना दिया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा मैं पास करता हूं क्योंकि कंपाउंड बड़ा है, थोड़ा सा पास तो करना ही पड़ेगा मेरे जान, थोड़ा सा पास करना पड़ेगा। अब देखना, अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहां पर यूज होगा, अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसमें यूज होगा, अरे जगह ही नहीं बच रही है, छोटा करूं क्या? थोड़ा सा छोटा करूं क्या? क्योंकि बहुत बड़ा सा कंपाउंड लग रहा है ना ये, गड़बड़ तो है कि, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूं, यहां पर कर देता हूं, ठीक है। हमने इसके अंदर यूज किया H2O2 और OH नेगेटिव यूज किया, ठीक है, लाइक बेस हमने यूज किया। और जब हमने इसको बेस यूज किया तो यहां पर हो रही है बच्चे क्या? ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है बच्चे? ऑक्सीडेशन हो रही है। अब आप ना एक बात याद रखना, मैं तुम्हें ना कुछ कंपाउंड के बारे में बात बताता हूं। एक्चुअली में BH3 कंपाउंड किस तरह से होता है, BH3 कंपाउंड किस तरह से होता है, मुझे पता है कि तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा ही। तो यहां पर भी ये कंपाउंड इस तरह से ही लगा होता है मेरी जान, ठीक है, इस तरह से लगा होता है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर मैं H2O2 के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये भी बहुत आसान स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑक्सीजन, सिंपल समझो ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बनाता है, तो ये कंपाउंड बन गया इसका, सिंपल। ओके, अब देखना होगा क्या, जैसे ही हमने इसके अंदर H2O2 यूज किया, यहां से हमने इसके अंदर H2O2 यूज किया तो एक OH का ग्रुप और एक OH का ग्रुप अलग अलग निकलेंगे। अब होना क्या है ना, यहां पर एक चीज होनी है, यहां पर हमको 3 कंपाउंड लेने पड़ेंगे, 3H2O2 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर 3 स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट अलग अलग से उसके साथ जुड़ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 3 स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो एक ही है, लेकिन जो चेन्स हैं वो सेम है, वो अलग अलग है, वो अलग अलग बोरॉन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो होगा क्या यहां से बच्चे, यहां से ये जो OH का ग्रुप है ये चिपक जाएगा बोरॉन के साथ। किसके साथ? इसमें से एक OH का ग्रुप यहां पे बोरॉन के साथ चिपक जाएगा, लेकिन होंगे कितने? 3। कितने होंगे? 3। तो यहां पर कंपाउंड बनने वाला है बच्चे बोरॉन, देखना, बोरॉन OH3। क्या बन रहा है? बोरॉन OH3। कोई डाउट है क्या? नहीं है सर। चलो बहुत बढ़िया मेरी जान। अब आगे देखना, दोबारा से OH की बात कर रहे हैं। मैंने एक कंपाउंड लिखा CH3 CH2 और OH लिख सकता हूं। मेरे को बात बताओ कैसे लिखा मैंने, मेरे को बात बताना। मैंने इस तरह से लिखा, ये CH3 लिखा पहले, फिर CH2 लिखा, फिर CH2 लिखा, और यहां से बोरॉन तो निकल चुका है, यहां पर क्या लगा? OH लग गया। अब मुझे बात बताओ, क्या ये सारे के सारे कंपाउंड एक ही हैं? ये भी, हाँ सर एक ही है। तो यहां पर आपका क्या लग जाएगा बच्चे? 3। बन गया अल्कोहल, बहुत आसान है। और ये कौन सा अल्कोहल बना बच्चे? ये बना 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा बना? 1 डिग्री अल्कोहल। याद रहेगा, हमने पीछे वाले में बनाया 2 डिग्री अल्कोहल और यहां पर हमने बनाया 1 डिग्री अल्कोहल। क्या यहां तक कोई डाउट है? बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगता है कि सर ये कैसे हो रहा है। बहुत आसान है, इससे ज्यादा आसान कुछ भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है। बस आपको ये सीखना है कि स्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। डन, आगे करें। बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। हम करने वाले हैं, क्या था, अब कौन सा वाला काम हमको करना है? सर हमने ये कर लिया, ये कर लिया। अब हम करेंगे फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन दोनों में बच्चे हम कराएंगे रिडक्शन। क्या कराएंगे बच्चे?
हम इन दोनों में कराएंगे रिडक्शन। इस चीज को ध्यान रखना कि रिडक्शन क्या चीज होती है, अभी बात बताऊंगा। अब देखो एक चीज छोटी सी बताता हूं तुम्हें, बहुत मस्त सी चीज बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। ये मैंने इधर ही क्यों बनाया, मैंने इसको मैं आगे भी लिख सकता था, पर यहां पर ये आप लोगों के लिए मैंने चीजें समझाने के लिए बनाया। देखना मेरी बात समझना, यहां पर जब भी रिएक्शन आप कराओगे तो रिएजेंट या कैटलिस्ट क्या होगा, वो होगा एसिड, याद रहेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं हाइड्रोबोरेशन की, तो यहां पर बच्चे यूज होगा H2O2, और हमने करानी क्या है बच्चे, हमने ऑक्सीडेशन करानी है। साथ में रखेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस, क्या रखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। डन, यहां तक समझ आ गई। अब मेरी बात समझो, यहां पर रिडक्शन की बात हो रही है, तो यहां पर हमारा रिएजेंट्स यूज होंगे, हम यहां पर यूज करेंगे H2 के साथ में हम यूज करेंगे प्लेडियम और फिर निकिल, या फिर अगर ये नहीं यूज करना तो LiAlH4 यूज कर लो। अगर ये भी यूज नहीं करना, NaHB4 कर लो इसके अंदर यूज, ठीक है, NaHB4 यूज कर लो। ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इनका हम इसके अंदर यूज करेंगे, और यहां पर तो मैंने आपको बताया था क्या यूज करना है। अब आ जाओ तुम लोग नेक्स्ट वाले कंपाउंड पे। यहां पर हम बात करने वाले हैं सर फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड से। किससे करेंगे बच्चे, कार्बोनाइल कंपाउंड से, ठीक है। अब करना क्या है हमने सर, सबसे पहले हमको रिएक्शन करनी है, रिडक्शन किसकी करनी है बच्चे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं भाई। अगर ये नहीं पता है तो मैं तो क्या कर सकता हूं भाई, है ना। आपको पता होने चाहिए मेरे जिगरी जान, यहां पे आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड क्या है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एल्डिहाइड क्या है। एल्डिहाइड का मतलब होता है अगर कार्बन के साथ कार्बन की चेन और एक H लगा हुआ है तो ये इसको बोलेंगे एल्डिहाइड, ठीक है। और इसको बोलेंगे मेरे भाई, इसको बोलेंगे कीटोन। जब कार्बन के साथ दोनों ग्रुप, कार्बन के साथ जब दोनों के दोनों ग्रुप क्या लगे हुए हों, कार्बन के साथ जब दोनों के दोनों ग्रुप कार्बन के ही लगे हुए हों, कार्बन की चेन के लगे हों, तो इसको बोलते हैं कीटोन, ऊपर वाले को बोलते हैं एल्डिहाइड। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, शायद आपको याद रहे। और इसको क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे सर। समझ आ गई है सर। अब क्या करें सर, अब करना है मेरे भाई, अभी तो मेन मसला है। अब सर हमने करना है H2 डालेंगे, साथ में सर आपने बोला था निकिल या फिर प्लेडियम यूज करो, या फिर आपने बोला था LiAlH4 यूज करो, या फिर NaHB4 यूज करो, ये आपने बोले थे। यहां पर भी बच्चे सेम कंपाउंड यूज करने हैं जो ऊपर वाले हैं। अब होगा क्या, होगा क्या, यही तो मसला है मेरी जान। यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन करते ही मेरे भाई यहां पर कंपाउंड बनेगा R। यहां पे देखना, यहां पर देखना मेरी जान, यहां पर देखना R, और नीचे क्या आएगा मेरे भाई, H आएगा, ठीक है। यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो सर एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है इसके साथ, सर एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है इसके साथ, एक हाइड्रोजन यहां सर, एक हाइड्रोजन यहां। क्या ये अल्कोहल है, हाँ सर। इस वाले अल्कोहल के ग्रुप के साथ कितने कार्बन इसकी हेल्प कर रहे हैं, सर एक ही कर रहा है। सो 1 डिग्री अल्कोहल हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हुआ। समझ आ गई। इसमें क्या होगा सर, इसमें भी सेम ही होगा, इसमें भी सेम ही होगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड मेरे भाई, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अभी 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 खींचते हैं इसको भी। हमने यहां पर कार्बन लिया, यहां पर उसके साथ कार्बन की चेन ली, डबल बॉन्ड थी, डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके सर, डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके यहां पर हाइड्रोजन लगाया, यहां पर भी हाइड्रोजन लगाया। मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये 1 डिग्री अल्कोहल था, क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है, हाँ सर है। क्यों है बच्चे, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन के ग्रुप लगे हैं और एक हाइड्रोजन लगा है। यहां पर सर सिर्फ एक ही कार्बन का ग्रुप था, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल था। ये 2 डिग्री अल्कोहल इसीलिए हुआ सर। अब समझ आया सर क्या करना है, ओहो हो, ठीक है। कोई डाउट है क्या यहां तक, अब आगे आते हैं, देखना मेरे भाई। अब इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, वापस से इसके ऊपर आएंगे। यहां पर रिडक्शन हो रही है, हमने इन्हीं कंपाउंड्स का यूज करना है और किसी का यूज नहीं करना है, हम कर ही रहे हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, थर्ड वाले पे आ जाओ। हम थर्ड वाले पे बच्चे यूज करने वाले हैं क्या 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 क्या, देखना देखना देखना। हम कर रहे हैं सर रिडक्शन, क्या कर रहे हैं सर, अब हम कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड
एंड एस्टर एंड एस्टर, ठीक है ना। अब देखना मेरे भाई, अब भाई बात वही है, अब देखना कैसे होगा। तो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड O लेगा और यहां पर OH लगाएगा, और यहां पर आप इसको R ही मान लो या फिर H मान लो या तो R मान लो। कंपाउंड तो सर हमको समझ आ गया है। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे सर इसकी रिएक्शन कराएंगे AlH4 के साथ, या सर फिर इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं सर वाटर का। ठीक है भाई, हम रिडक्शन करा रहे हैं तो रिडक्शन के अंदर हमें इसकी रिएक्शन को इसी तरह से कराना पड़ेगा। दो कंपाउंड लेने पड़ेंगे, ऊपर वाला कंपाउंड होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जिसको हमने LiAlH4 बोला, और यहां पर हमने यूज कर लिया वाटर। सर यहां तक तो हमें कहानी समझ आ रही है। सर अब आगे बताओ, आगे करना क्या है। यहां पर मेरी जान, यहां पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहां पर ब्रेक होगा मेरे भाई, यहां पर कंपाउंड बन जाएगा, O के साथ H लग जाएगा, यहां पर H लग जाएगा, यहां पर। अब तुम बोलोगे सर इसका मैकेनिज्म, बच्चे इसका मैकेनिज्म आपके एग्जाम में नहीं आना है तो हमने इसको पढ़ना भी नहीं है, आपको बस इसको समझना है कि ये इस तरह से कैसे आया। ठीक है, अब आप ये देखो कि इस वाले कार्बन के ऊपर कितनी बॉन्ड क्रिएट हुई होंगी। यहां पे देखना, यहां पे देखना मेरे भाई, जब यहां पर डबल बॉन्ड थी तो एक बॉन्ड रह गई, जब यहां से डबल बॉन्ड हुई तो एक इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आया, एक इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आया, तो मतलब सर एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा। ठीक है, यहां से जैसे ही ये OH गया, जैसे ही ये OH गया तो एक और बॉन्ड के लिए क्रिएट हो गया। अब मेरे को बात बताओ, हमने क्या किया, हमने जैसे ही इसकी रिएक्शन कराई, एक हाइड्रोजन यहां लगाया, एक हाइड्रोजन यहां लगाया, एक हाइड्रोजन यहां लगाया, तो मुझे बताओ एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है। सर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है जो कि मुझे यहां दिख रहे हैं, बात समझे कि नहीं। और एक हाइड्रोजन किसके साथ लगाया है, ऑक्सीजन के साथ लगाया है। दैट्स इट, क्या रट्टा मारना है इसमें, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, समझ आ गई ना। अब आगे बढ़, अब अगला वाला कंपाउंड लेते हैं सर, बहुत आसान है, C डबल बॉन्ड OR, ऐसे ही होगा। यहां पर OH होता है, यहां पर R लगा होता है, एस्टर का यही कंपाउंड होता है अगर आप देखोगे तो, हालांकि यहां पर R आता है। बात तो एक ही है, ऐसा तो कोई मसला नहीं है भाई, ऐसा कोई मसला नहीं है भाई, सेम रिएजेंट हम लेंगे जो ऊपर लिए हैं वही हमने नीचे ले लेने हैं। ठीक है, अब यहां पर रिएक्शन देखना, यहां पर भी ये डबल बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, क्या बना, क्या बना, R OH 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 H और H बन गया, प्लस प्लस प्लस। अब ये जो कंपाउंड है यहां पर बन गया ROH, बात समझे। अब मुझे बताओ ये वाला जो अल्कोहल है ये कौन सा है, ये है सर 1 डिग्री अल्कोहल। हाँ सर, ये वाला अल्कोहल कौन सा है, इसके साथ कार्बन है, इसके साथ भी एक ही कार्बन है, तो ये है सर 1 डिग्री अल्कोहल, और ये भी सर है 1 डिग्री अल्कोहल। बताओ मुझे, क्या यहां तक कोई डाउट है, क्या यहां तक कोई डाउट है। बहुत आसान था कि नहीं। अब हमको समझ आया कि नहीं, बताओ कि किस तरह से कोई कंपाउंड क्या यूज करने हैं। सबसे पहली बात, आपने जब भी फ्लो चार्ट बनाना है, अपना शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो इस तरह से पेज बनाने हैं जिसके अंदर पता होने चाहिए कि कौन कौन से रिएजेंट यूज होने वाले हैं और इन रिएजेंट से क्या होगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लास्ट बचा हुआ है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कोई भी टाइम नहीं लगना है भाई। चलो चलो चलो, थर्ड सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बात करो सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये, ठीक है ना, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको करवाना जरूरी है। सबसे पहले आपने क्या कर लिया, आपने यहाँ पर सबसे पहले आपने लिया फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लिया बच्चे, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का क्या मतलब होता है देखना, यहाँ पर आपने H लिया है और यहाँ पर आपने OH लिया है, ठीक है, यहाँ पर आपने O लिया है, यहाँ पर आपने H लिया है, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, याद रखना। LD फॉर्म ALD फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर C। अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या होगा, ये होगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी तो मेरे जान ये होगा कीटोन, ये क्या है, ये है कीटोन। तीनों के साथ रिएक्शन करानी है हमने, ठीक है, याद रखना हमने तीनों के साथ रिएक्शन करानी है, इसलिए तीनों लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा मन कर रहा है बस इसलिए लिख दिया है, ठीक। चलो भाई, चलो 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 सर, करेंगे क्या सर, कुछ नहीं करेंगे मेरी जान, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ R
MgX। ये रिएक्शन है, ये रिएजेंट है, मतलब यही तो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। आपको एक बात याद रखनी है, शायद आपको नहीं पता होगी, नहीं हो आपके लिए शायद, तो नहीं समझ लो। मान याद रखना कि ये हमारी पोलर बॉन्ड्स होती हैं। क्या होती हैं? पोलर बॉन्ड्स होती हैं। अगर ये पोलर बॉन्ड्स होती हैं मेरे भाई, आपको याद रखना है, ये होता है नेगेटिव चार्ज, ये होता है पॉजिटिव चार्ज, ये होता है नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। याद रहेगा? याद रहेगा? ओके 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 ओके। अब आप आगे देखो, यहां पर जब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, कौन सा वाला? डबल बॉन्ड वाला ब्रेक कर ले, डबल बॉन्ड वाला ब्रेक कर ले। यहां पर कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड वाला ब्रेक करो, जैसे ही डबल बॉन्ड वाला ब्रेक हुआ, कोई पार्शियल बॉन्ड ही हम मानते हैं, यहां तो डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होगी, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर अगर मैं पार्शियल बॉन्ड की बात करूं तो ये हमारा पार्शियल नेगेटिव होगा, ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये हमारा पार्शियल नेगेटिव, ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। ये हमारा पार्शियल नेगेटिव, ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव है। सिंपल हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। देखो कैसे सर, अगर मैं ये मानूं कि मैंने यहां पर कार्बन के साथ पॉजिटिव था, मैंने यहां पर लगा दिया नेगेटिव ऐसे, और यहां पर मैंने ऊपर वाले के साथ लगा दिया O के साथ MgX, लगा सकता हूं? ठीक है सर, यहां पर ये कंपाउंड बन गया भाई। यहां पर सर नीचे वाले में भी ऐसा ही कुछ होगा, नीचे वाले में भी सर कुछ ऐसा ही होगा। बना लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला यहां पर R लग जाएगा कंपाउंड, और O के साथ फिर से लग जाएगा MgX, और यहां पर आ जाएगा H। ठीक है भाई, सरो सलो 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 भाई, सलो 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 सलो। नेगेटिव के साथ लग जाएगा पॉजिटिव MgX, इसके साथ लग जाएगा R, और इसके साथ ऑलरेडी कार्बन, और ऑलरेडी कार्बन है। यहां तक समझ आइए हमको सर? अब कोई चिंता वाली बात नहीं है, अब हमें चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। ठीक है, चलो अब देखना आगे। मैंने इसमें डाला वाटर, क्या डाला? वाटर। वाटर क्यों डाला? उसके पीछे कारण था, बताता हूं अभी। वाटर ऐड किया हमने, वाटर ऐड किया, ठीक है। कैसा वाटर ऐड किया बच्चे? वार्म वाटर ऐड किया। कैसा ऐड किया सर? वार्म वाटर ऐड किया है। अब ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। कैसे ब्रेक डाउन हो जाएगी मेरे भाई? O के साथ लग जाएगा H, तुम्हें पता ही है, तुम्हें पता ही है सर, ये ब्रेक डाउन होता है H, और ये OH नेगेटिव में ये ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना, हमें पता है। अब मुझे बताओ यहां पर क्या ये कंपाउंड इस तरह से बनेगा? O के साथ H और R, यहां बन जाएगा बच्चे MgOH। बात समझ रहे हो? डन। यहां पर भी देखो, कार्बन कार्बन, O के साथ H लग गया, और Mg वाली जो बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड ब्रेक डाउन होती है, ये वाली बॉन्ड ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। अब वाटर के साथ तो OH R H पॉजिटिव MgOH X, सिंपल। अगर मैं इसकी बात करूं तो कार्बन, ये कार्बन कार्बन तो ऐसे रहेंगे, यहां पर O के साथ H, यहां पर ऑलरेडी R था ही, प्लस MgOH X, ये कंपाउंड यहां पर बन जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से रिएक्शन जो है वो हो रही है, और हमने यहां पर बच्चे प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो निपटा दिया है। अब प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल तो हमने कर लिया, अब इसके बाद हम करेंगे प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स। पहले हम प्रेपरेशन खत्म करेंगे, फिर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे, फिर हम उसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की प्रेपरेशन भी बहुत बहुत ज़्यादा इजी है बच्चे, इसी तरह से हैं, और इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी आप लोगों को। 4 प्रेपरेशन सारी हैं इसमें, मज़ेदार चीज़ तो यही है। प्रेपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फिनोल होता क्या। अगर आपको फिनोल नहीं पता है भाई तो कैसे काम चलेगा, कैसे कैसे बन पाएगा काम। फिनोल क्या होता है बच्चे? फिनोल का मतलब होता है अल्कोहल का जो ग्रुप है वो रिंग के ऊपर लगा होना चाहिए, ये होता है फिनोल, ठीक है। अब आप समझना, इसके अंदर फिर से प्रोसेस पे आते हैं। प्रोसेस पे क्या आएंगे सर? वही कि इसके अंदर भी सर सबसे पहला और 2, 3 और 4 रिएक्शन इसके अंदर होंगे। तो सबसे पहला यहां पर आने वाला है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। फिर आएगा फ्रॉम बेंजीन डाया
जोनियम फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम एसिड, ठीक है, एसिड नहीं बोलेंगे, सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट फ्रॉम हेलो एरीन्स, फ्रॉम हेलो एरीन्स, ठीक है, जिसको हम डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं बच्चे, जिसको हम डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं। फिर आ जाएगा फ्रॉम क्यूमीन, क्या होगा, फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है। ये तीन चार चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली में सर, बात वही है कि आप पहले ही बता दो कि इसके अंदर कौन कौन से रिएजेंट जो हैं वो यूज होने वाले हैं। तो आप बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर देखना मेरे भाई, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको पहले बेंजीन लेना है, ठीक है, बेंजीन की आपको रिएक्शन करानी है H2SO4 के साथ, या फिर आप करा दो H2O7 के साथ, जिसको हम ओलम भी बोलते हैं, ओलम, क्या बोलते हैं बच्चे, ओलम भी बोलते हैं। अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई तो बनेगा क्या आपके पास बनेगा बेंजीन, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद आप इसके अंदर लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहां पर आपको मिलेगा फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। फिर आप लोगे यहां पर H पॉजिटिव, ठीक है, फिर आप क्या लोगे यहां पर H पॉजिटिव कंपाउंड लोगे, एसिडिफिकेशन कराओगे थोड़ी सी, एसिडिफिकेशन से क्या होगा, फिनॉक्साइड आयन की वजह से एसिडिफिकेशन होगी, तो यहां पर आपको फिनोल बनता हुआ नजर आएगा। सिंपल है, ये रिएक्शन प्रोसेस चलाना है हमको। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये प्रोसेस कैसे होगा, बहुत आसान है, मैं भी बता दूंगा। तो यहां पर भी आपको एनिलिन लेना है, एनिलिन, ठीक है, क्या लेना है आपने, एनिलिन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है ना, एनिलिन लेना है। एनिलिन के साथ लेके आप NaNO2 और साथ में लोगे आप HX, ठीक है। जैसे ही ये कंपाउंड लोगे तो आपको बनता हुआ नजर आएगा क्या बच्चे, बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यहां पर आपको नजर आएगा तो आपने यहां पर वार्म वाटर ले लेना है, जिसकी वजह से आपको फिनोल जो है वो मिल जाएगा। ये सिंपल प्रोसेस इसका भी हो गया। अगर मैं बात करूं डॉस प्रोसेस की, तो डॉस प्रोसेस में आप लोगे हेलो एरीन, हेलो एरीन लोगे, हेलो एरीन में आप डालोगे बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो मिलेगा आपको फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन के बाद आपको पता ही है H पॉजिटिव करने से आपको यहाँ पर फिनोल मिल जाएगा। हालांकि रिएक्शन मैंने बता दी है सारी। और फिर यहाँ पर क्यूमीन की रिएक्शन होगी, क्यूमीन की रिएक्शन के लिए मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा क्या होगा, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं इसके आगे। सबसे पहले मेरे भाई बात हम करेंगे कौन से कंपाउंड की करें, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की करते हैं। चलो सबसे पहली बात कर रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ले लिया बेंजीन, ये आपने बेंजीन ले लिया, प्लस बेंजीन की आपने रिएक्शन कराई किसके साथ बच्चे, बेंजीन की आपने रिएक्शन कराई H2SO4 के साथ, या फिर आप करा लो H2H2O7 के साथ। तो यहां पर आपको सल्फोनेशन होते हुए दिखेगी, SO3H दिख गई, ठीक है। अब यहां पर हम डालेंगे NaOH, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसकी वजह से हमें मिलेगा फिनॉक्साइड आयन। क्या मिलेगा, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन क्या है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है, ये हमको फिनॉक्साइड आयन मिला। जैसे ही मैंने यहाँ पर हाइड्रेशन करी, मतलब H पॉजिटिव किया, तो मुझे कंपाउंड मिल गया बच्चे OH। सिंपल है ना, इजी। जो मैंने आपको पहले बताया वही हमको देख लेना है, खाली कुछ नहीं करना। इसको हम बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। किस तरह से रिएक्शन हुई दिख गई ना आपको, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। पहला खत्म, दूसरा फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन लिख लो भाई, लिखा ही नहीं था। चलो आपने क्या ले लिया भाई, सबसे पहले आपने ले लिया एनिलिन। क्या लिया, एनिलिन, NH2, ये होता है एनिलिन, इसको मैं बोल रहा हूं एनिलिन, ये एनिलिन है। इसके अंदर आपने क्या किया,
यहाँ पर आपने NaNO2 डाला और साथ में डाला आपने HX, ये कंपाउंड आपने ऐड ऑन किए। जैसे ही आपने ये कंपाउंड ऐड ऑन किए मेरे भाई, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एनिलिन। सो Na पॉजिटिव, X नेगेटिव। ये आपको दिख रहा है, यही है बेंजीन डाइएजोनियम, यही है मेरे भाई बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत आसान है, सिंपल है, समझ आया? ठीक है, चलो अब सर अब ले लेंगे हम इसमें वार्म वाटर। जैसे ही हमने इसमें वार्म वाटर लिया तो यहां से क्या हुआ ना सर, यहां से क्या हुआ ना, यहां से कंपाउंड का ब्रेकडाउन हुआ और हमको मिल गया फिनोल। क्या मिल गया बच्चे? यहां पर हमको मिल गया फिनोल। ठीक है, कोई डाउट है क्या यहां तक? आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल रिएक्शंस है। ठीक है, आगे बढ़े अब। ठीक है, हाँ अच्छा, ये यहाँ पे मैंने Na पॉजिटिव लिखा है, Na2 है ये, सॉरी N2 है, N2 पॉजिटिव है, Na मत लिख देना, सॉरी गलती से लिखा है वो, इट वॉज रिटर्न मिस्टेक है, ये रिटर्न मिस्टेक। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी समझ आ गया होगा और ये भी आ गया होगा। चलो अब देखना हमने क्या क्या कर लिया बच्चे, डाइजोनियम सॉल्ट ये भी कर लिया। अब इसकी करते हैं, इस प्रोसेस की बात करते हैं, हेलो एरीन्स की बात करते हैं। सी पार्ट, फ्रॉम हेलो एरीन्स, किसकी बात कर रहे हैं? फ्रॉम हेलो एरीन्स की। ले लिया हमने हेलो एरीन भाई, हमने ले लिया है सर हेलो एरीन। जैसे ही इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मतलब NaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराई ना, क्या मिला हमको? हमको मिला सर फिनॉक्साइड आयन। क्या मिला? मतलब सर Na पॉजिटिव सॉरी O नेगेटिव और Na पॉजिटिव हमको मिला सर। हमने ले लिया, इसमें एसिडिफिकेशन करा दी। ठीक है, हाइड्रेशन या एसिडिफिकेशन एक ही बात है, एक तरह का हम बताएं अगर आपको, तो हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी को जोड़ना, एसिडिफिकेशन का मतलब है एसिड आयंस को साथ को रिएक्ट कराना। जैसे ही H यहाँ पे जाएगा तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी OH प्लस, प्लस क्या बन गया? फिनोल भाई। अब क्या करना है? बहुत है, इतना ही तो बनाना है। ये क्या है? ये है सर फिनॉक्साइड आयन, ये है सर फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, और ये क्या है? ये है हेलोरेन। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? क्लोरोबेंजीन बोल सकता हूँ, क्लोरोबेंजीन। समझ आई? आई होप यहां तक तो क्लियर होगा सबको। अब आता है क्यूमीन, तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं आपको क्यूमीन की। क्यूमीन बहुत आसान है, फ्रॉम क्यूमीन, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था क्यूमीन में लास्ट बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि बहुत आसान है ना वो। क्यूमीन के लिए क्या होता है बच्चे रिएक्शन? जैसे आपने कंपाउंड लिया, यहां पर हो जाएगा CH3 और यहां पर हो जाएगा H। आप इसको क्या करोगे? आप इसको रखोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में रखा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखा सर हमने। जैसे ही हमने इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखा मेरी जान, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर आ जाएगा CH3OOH। ये दिख रहा है आप लोगों को क्या हुआ? ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। ओके, यहाँ पर जैसे ही हमको ये बात समझ आई, तो हम यहाँ पर डालेंगे इसको एसिड, हम इसकी करेंगे एसिडिफिकेशन। तो जैसे ही इसकी एसिडिफिकेशन हुई तो आप मेरे को बात बताना है, यहाँ पर क्या होने वाला है पता है? यहाँ पर ना, यहाँ से ब्रेक डाउन होगी बॉन्ड और ये OH जो है ये इस कंपाउंड के साथ लग जाएगा और ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं किस तरह से। देखो यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा ये OH प्लस, यहाँ पे देखना C डबल बॉन्ड O CH3 सिंपल, खत्म। क्या बोलते हैं वो लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। इसको बोलते हैं फिनोल, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूमीन, क्यूमीन परऑक्साइड। परऑक्साइड क्यों? क्योंकि 2 O लगे ना इसलिए। और ये क्या है? ये क्यूमीन है, इसको क्यूमीन बोलते हैं, या फिर इसको बोल लो तुम आइसोप्रोपाइल। क्या बोलो? आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हाँ, आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारा कंपाउंड। डन डन डना डन, क्लियर है? और ये आपका कीटोन बनता हुआ आपको नजर आ ही रहा होगा।
ठीक है, हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, पर फिर भी हमको समझ आ गया कि फिनोल कैसे बन रहा है। यही है फिनोल की भी केमिकल रिएक्शंस, सॉरी प्रेपरेशंस हमने इसकी कर ली है। अब रहेगा नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आपका आने वाला है, उसके अंदर मैं केमिकल रिएक्शन जो है वो कराऊंगा इन दोनों की आपको, और फिजिकल रिएक्शन भी आपको करा दूंगा। फिजिकल और केमिकल हम उसमें पढ़ लेंगे। एक लेक्चर और लेकर आऊंगा, 3 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। देखो मैं बहुत लेंथी नहीं बनाना चाहता, हो भी सकता है 3 घंटे का एक लेक्चर हो जाए, 4 घंटे का, उसके अंदर पूरा कवर हो जाए। उससे बेटर यही रहेगा कि 1-1.5 घंटे का एक लेक्चर हो, ताकि आप उसको अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए क्या लेकर आऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल एंड फिनोल। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले के अंदर हम ईथर की प्रेपरेशन एंड केमिकल फिजिकल कर लेंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, चलो।